उसने कभी बंदूक छुई तक नहीं थी, फिर भी वह 100 में 100 निशाने लगाने वाला शिकारी बन गया। लगातार 3 गोलियां चलाई और 3 हिरण ढेर हो गए, क्योंकि इस शरीर को इस समय 40 साल बाद का वही दूसरा मैं नियंत्रित कर रहा था। लेकिन इन्हीं 3 गोलियों ने उसे जीवन और मौत के बीच की खाई में धकेल दिया। वह शिकार घर ले जाने ही वाला था कि उसने देखा 3 बदमिजाज आदमी उसकी तरफ दौड़ते आ रहे हैं। यह क्या मामला है? क्या ये खुली लूट है? उनके हाथों में हथियार देखकर लियू दोंगयांग बिजली की तरह एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। लगभग उसी पल गोलियां उसकी जान लेने के इरादे से चली। यहाँ रुकना मौत को बुलाना था। उसने दाईं ओर की झाड़ियों को देखा और जमीन पर लुढ़कता हुआ वहां पहुंच गया। संभलते ही उसने देखा उन 3 में से 2 उसके पुराने पेड़ की ओर दोनों तरफ से घेरते हुए बढ़ रहे हैं। लियू दोंगयांग ने बिना हिचक बंदूक उठाई, निशाना साधा, एक के बाद एक दोनों के सीने पर दृष्टि टिकाई और गोली चला दी। उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि निशाना लगा या नहीं, और तुरंत दूसरी घनी झाड़ी में छिप गया। पत्तों की दरार से बाहर झांका तो एक आदमी ढलान के नीचे औंधा पड़ा था और दूसरा पीठ के बल गिरा था, जिसके सीने से लाल रंग फैलता जा रहा था। तीसरा आदमी गायब था। चारों ओर फिर खामोशी छा गई। वह अड़िग बैठा रहा और इंतजार करता रहा कि छिपा दुश्मन गलती करे। समय धीरे धीरे बीतता रहा। तभी सामने के पेड़ के पीछे से एक काली चीज उछली, पर वह टस से मस नहीं हुआ और होंठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। यह साफ जाल था ताकि वह गोली चलाकर अपनी जगह बता दे। सामने से आवाज आई, भाई मैं हार गया, आज हमसे गलती हो गई, रहम करो। जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। उसने फिर कहा, हमें माफ कर दो, मेरी बोरी में अच्छा माल है, सब तुम्हें दे दूंगा, बस जान बख्श दो। लियू दोंगयांग उसकी रोती हुई आवाज में छिपी चालाकी पहचान चुका था। उसने कहा, मेरी बोरी में बहुत कीमती चीजें हैं, सब ले लो, मुझे जाने दो। फिर बोला, हिलो मत, बंदूक फेंको। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई सच में मान गया, मौका दो। लियू दोंगयांग बोला, ठीक है, तुम्हें जीने का मौका देता हूँ, अगर पहली कक्षा का एक सवाल हल कर दो तो छोड़ दूंगा। उसने पूछा, सच? जवाब मिला, बिल्कुल सच। सुनो, 1 4 7 3 2 8 3 में 3 2 9 8 3 2 7 जोड़ो, कितने होते हैं? 3 सेकंड में बताओ। वह हकलाया और समय खत्म हो गया। मौका दिया था पर तुम लायक नहीं थे। तीनों के मर जाने की पुष्टि कर वह उनकी बोरियां एक साथ ले आया और खोलने लगा। पहली बोरी में सूखी हुई जानवरों की खालें थीं, दूसरी में कुछ खालों के साथ 2 चमकती काली भालू की पित्त थैली थी, तीसरी बोरी में सूखा मांस और सैकड़ों गोलियां थी, कम से कम 300-400। सब इकट्ठा करने के बाद उसने उनकी बंदूकें भी उठा ली, 2 शिकारी बंदूकें और एक पुरानी राइफल। ये सब छोटी कीमत की चीजें नहीं थी। उसने बुदबुदाया, तुमने गलत आदमी चुना, मैं किसी से बैर नहीं करता, पर जो मुझे मारना चाहे उससे नहीं छोड़ता। न जाने तुमने ये सब कितनों से लूटा होगा। उसने तीनों लाशों को पास की खाई तक घसीटा और एक एक कर नीचे धकेल दिया। फिर फुर्ती से सारा सामान अपनी स्लेज पर लादा और घर